नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने आई हूँ जिसे मतलब मोस्टली सब लोग डील करते हैं अपने घरों में या अपने फ्रेंड्स के उसमें या कोई रिश्तेदार या कोई, जिसका टाइटल है टॉक्सिक। टॉक्सिक मीन्स क्या होता है आप हम समझते हैं। टॉक्सिक मीन्स जो कि कोई आपको ऐसा फील करा दे कि बस आपकी अपनी आइडेंटिटी कुछ नहीं है और आप पे ही सारी ब्लेम डाल दे, उसको बोलते हैं टॉक्सिक। मतलब जिसके साथ आप नेगेटिव सा फील करते हैं, नेगेटिविटी रहती है आपके साथ। तो ऐसे कुछ साइंस मैं आपको बता रही हूँ टॉक्सिक रिलेशनशिप के, जो कि अगर आपका ही पार्टनर, वैसे तो दोस्त वगैरह कई रिलेटिव्स वगैरह भी होते हैं दोस्तों, जो कहीं बैठकर आपकी बुराइयाँ वगैरह ये सब छेड़ते रहते हैं और आपको ऐसा फील कराते हैं कि मतलब आपकी आइडेंटिटी दूसरों के सामने ऐसे रख देंगे कि आप ही बहुत बड़े कसूरवार हैं और आप किसी भी चीज़ में आपकी कोई वैल्यू नहीं है और आप डिसीज़न मेकर नहीं हो, आप कुछ नहीं हो, इस टाइप कई चीज़ें होती हैं। तो उसमें अगर अब सवाल ये है कि अगर आपका पार्टनर टॉक्सिक निकल जाए तो आप क्या करें। लाइफ पार्टनर, ये बहुत ही एक सीरियस टॉपिक है कि अगर आपका पार्टनर टॉक्सिक निकल जाए तो क्या करें। तो आपका पार्टनर ही आप टॉक्सिक निकल जाए तो कैसे डील करें उससे। सबसे पहले हम जानते हैं टॉक्सिक का मतलब क्या होता है। इसके लक्षण यही होते हैं दोस्तों कि जैसे आपका पार्टनर आपको सुनने की बजाय अपनी ही कहेगा, वो आपकी सुनेगा नहीं, वो अपनी ही सुनाएगा आपको। आप कुछ बोलोगे आपकी बातों को काट देगा। आप जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे कहीं बोलना चाहिए तो वो आपको बोलने ही नहीं देगा। सेकंड पॉइंट है इसका बहुत बड़ा, टॉक्सिक पार्टनर अगर डिस्प्यूट्स होता है आप दोनों के बीच में, तो वो सारी गलती अगर उसकी भी होगी ना, तो वो घूम फिर के आप पे ही अपनी मतलब सारी गलतियाँ थोप देगा कि आप रिस्पॉन्सिबल हो इस लड़ाई के। मीन्स आप ही हो जिसकी वजह से लड़ाई होती है, सारा कसूरवार। थर्ड पॉइंट ये है दोस्तों कि आपको ऐसे रिश्ते में रह के एक घुटन सी फील होने लगेगी कि मैं कहाँ आ गई हूँ, जहाँ पे मुझे सुना नहीं चाहता, जहाँ पे मुझे समझा नहीं चाहता, जहाँ पे मेरी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे रिश्ते में रह के आप खुद को आप सफोकेट सा फील करते हैं कि मैं कैसे निकलूँ, पर आपसे निकलना नहीं चाहता। फोर्थ पॉइंट ऐसा है, इसमें वो इंसान ना तो आपको कहीं जाने देगा, ना आपको कोई डिसीज़न लेने देगा। मतलब वो रखेगा भी अपने साथ ही और आपको कुछ बोलने में नहीं देगा। वो सिर्फ आपको रखता है अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से। जब उसका मन करता है वो आपसे बात करेगा, जब उसका मन करता है वो आपसे बात नहीं करेगा। इसे बोलते हैं टॉक्सिक। नेक्स्ट पॉइंट है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में वो इंसान, अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के सामने ऐसा दिखाएगा जैसे कि सारा मतलब उसको आते ही एक नेगेटिविटी सी फील होगी आपको। वो आएगा, चिल्लाएगा, बच्चों के सामने शोर मचाएगा, आपको बार बार ब्लेम करेगा, हर गलती का जिम्मेदार। जैसे कि लाइक तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तुम्हें वैसा करना चाहिए था, हर चीज़ पे आपको ब्लेम ही करता रहेगा। अगर कहीं पे गंदा है तो भाई पार्टनरशिप में तो यही होता है ना, लाइफ पार्टनर में अगर आपको गंदा दिख रहा है, आपकी पार्टनर बीमार है तो आप कर दो, लेकिन वो इंसान आप ही को थोपेगा सारे काम कि तुम्हें ही करना चाहिए, तुम्हारा ही काम है। बट इट्स रॉन्ग। वी शुड वर्क टुगेदर, हमें एक साथ काम करना चाहिए, बट टॉक्सिक इंसान ये नहीं समझेगा। अगला पॉइंट है इमोशनल ट्रामा। वो आपके सामने ऐसा इमोशनली वीक बन जाएगा जब कभी आप चिल्लाने लगोगे या आप बोलोगे कि मेरा कसूर नहीं है, तो वो इमोशनल होकर रोने धोने लग जाएगा आपके सामने। आपको ऐसा ट्रीट करेगा कि भाई मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो बहुत इनोसेंट हूँ, तुम मुझे गलत समझ रही हो, तुमने आज तक मुझे समझा ही नहीं है। और मतलब कि कई पॉइंट्स ऐसे ले आएगा कि जिससे रो रो के आपको इमोशनली कर देगा और थका आगे कहीं आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं ही कहीं मेरे अंदर ही तो नहीं कमी है, मेरा पार्टनर सही है, कहीं मैं ही तो नहीं उसे गलत समझ रही। तो ये भी एक पॉइंट है कि वो आपको इमोशनली रो के, इमोशनली गुस्सा करके, हर चीज़ इमोशनली करके आप पे ब्लेम डालता रहेगा। तो अब सवाल ये होता है कि हम ऐसे पार्टनर से कैसे डील करें। अगर हमारा ही पार्टनर अगर ऐसा निकल जाए तो हम उससे कैसे डील करें। डील ऐसे करें दोस्तों कि ये बहुत एक मुश्किल टास्क है।
बट इसका सॉल्यूशन तो हमें ही ढूंढना है ना। हम जैसे भारत में कहीं मतलब बाहर भी कहीं कई जगह लेडीज़ अपने फीलिंग्स को दबा के बैठती हैं, सोचती है हमारा पार्टनर ऐसा हो गया, ये लड़ाई। ऐसे इंसान के साथ अब आपके बच्चे हो गए हैं तो आप कहीं जा भी नहीं सकते उसे छोड़ के। वैसे तो अगर पॉसिबल हो तो आप ऐसे इंसान को मे भी हो सकता है अगर आपसे ना रहा जाए, मैं ऐसी सलाह तो नहीं दूँगी, बट अगर आपसे नाराज़ कुछ हद से ज़्यादा हो जाए तो आप उससे डिसीज़न ले सकते हो। बट अगर आपके बच्चे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए कि आपको उसकी बातों पे रिएक्ट मत करो। मतलब अगर वो कुछ कह रहा है तो बीच में मत बोलो, उसको टोको मत। बोलने दो उसको, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। क्योंकि दोस्तों होता ये है कि अगर हम दोनों ही आपस में भिड़ते रहेंगे तो कलेश बढ़ जाएगा। क्योंकि वो इंसान तो कभी अपने आप को वो तो कभी गलत होता ही नहीं, ही ऑलवेज राइट। वो हमेशा गलत होता ही नहीं है, गलत आप होते हैं। तो ऐसे में आप अपना कसूरवार मान के खुद ही टेंशन लेकर खुद बीमार होंगे एक दिन। इसलिए आप वो बोलता है उसको बोलने दो, आप उस पर ओवर रिएक्ट ना करें। और कोशिश करें कि जब वो इंसान आपसे बहस करने की कोशिश करेगा तो आप उस जगह से ही निकल जाओ। उससे डील करना इतना मुश्किल भी नहीं है, बट हाँ थोड़ा मुश्किल है। आप कम से कम लिमिटेड, जितना काम की बात हो उतनी करें, उससे ज़्यादा कोई फालतू बात ना करें। अगर आपको रहना ही है इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप का कोई भी हल नहीं है दोस्तों। अगर आप पार्टनर हैं तो आपको मैं ये सलाह नहीं दूंगी कि आप उन्हें छोड़ दें। बट अगर आपको पॉसिबल है, अगर आपका पार्टनर ज़्यादा ही आपको मेंटली टॉर्चर कर रहा है, आपके ज़्यादा ही आपके माइंड में ये सब हो गया है कि आप अब आपसे सहा नहीं जा रहा है, आपको निकलना है, गेट रिड आउट, इस रिश्ते से हमें निकलना है बाहर, हमें मूव ऑन होना है, तो आप डिसीज़न ले सकते हैं। क्योंकि टॉक्सिक इंसान दोस्तों कभी नहीं बदलता। जो वो आज तक नहीं बदला वो आपके आने के बाद भी नहीं बदला, तो अब क्या बदलेगा? बच्चे होने के बाद भी जो इंसान नहीं बदला। तो मेरा कहना यही है कि आप ऐसे रिश्ते को बड़ी सावधानी से डील करें, बड़े प्यार से डील करें। हो सके उनके साथ प्यार से रहें, उन पे ओवर रिएक्ट ना करें। अगर आप पे ब्लेम कर ही रहा है तो आप उस जगह से चले जाएं जहाँ लगे ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब है आप खुद अगर इस रिश्ते से के साथ डील करनी है तो आपको चाहे मजबूरी में जैसे तैसे उस इंसान को ये दिखाना है कि आपको उसकी बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तब जाके ये रिश्ता चल सकता है। तो बस मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बता दिए हैं दोस्तों, और आशा करती हूँ कि आप इन पॉइंट्स पे ध्यान देंगे और ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप के साथ डील करने के लिए मुझे लगता है मेरे पॉइंट्स काफ़ी है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। कहीं मुझसे कोई गलती हो रही हो तो सॉरी दोस्तों, बट ये मेरा मोटिव है आप लोगों को सजेस्ट करना कि आप अपनी लाइफ में कितने इम्पॉर्टेंट है। तो किसी एक व्यक्ति की वजह से, किसी एक पर्सन की वजह से आप अपने आप को छोटा फील ना करें। आप अपने डिसीज़न मेकर खुद हो, ठीक है? यही मेरा मोटिव है वीडियो बनाने का। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय।